महाशिवरात्रि से पहले घर से तुरंत हटा दें। ये एक चीज महाशिवरात्रि की रात को कोई साधारण रात समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यही वो रात है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। और अगर इस रात आपके घर के किसी कोने में ये एक अशुभ चीज पड़ी रह गई तो यकीन मानिए महादेव का तो पता नहीं, लेकिन विनाश आपके घर का दरवाजा जरूर खटखटा देगा। रुकिए और बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को, क्योंकि आज मैं आपको डराने नहीं बल्कि जगाने आया हूं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का मिलन होता है, और इस दिन ग्रहों की चाल कुछ ऐसी होती है कि ब्रह्मांड में बहने वाली ऊर्जा सीधे ऊपर की तरफ उठती है, जिसे हम अपवर्ड एनर्जी कहते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में ये 4 चीजें मौजूद हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो वो उस दिव्य ऊर्जा को जहर में बदल देंगी। जी हाँ, आपने सही सुना, जहर में। और इनमें से चौथी चीज तो इतनी खतरनाक है कि वो राजा को भी भिखारी बना देती है। हो सकता है वो चौथी चीज इस वक्त आपके घर के मुख्य दरवाजे के ठीक पीछे छिपी बैठी हो और आपको खबर तक ना हो। तो अगर आप नहीं चाहते कि इस महाशिवरात्रि पर आपकी पूजा व्यर्थ जाए और आपके परिवार पर कोई भारी विपत्ति आए, तो अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मिनट मानकर इस वीडियो को अंत तक देखना। आज हम उन 4 चीजों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जो आपकी तरक्की के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ी हैं। मित्रों, हमारे प्राचीन शिव पुराण और वास्तु शास्त्र में घर की पवित्रता को लेकर बहुत कड़े नियम बताए गए हैं। महाशिवरात्रि वो मौका होता है जब भगवान शिव अपनी समाधि छोड़कर पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर साक्षात महाकाल आपके घर के द्वार पर आए और वहां नकारात्मक ऊर्जा का अंबार लगा हो, तो क्या वो अंदर प्रवेश करेंगे? बिल्कुल नहीं। उल्टा उस घर पर रुद्र की क्रोधी दृष्टि पड़ सकती है। इसलिए आज हम एक एक करके उन 4 चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें आपको महाशिवरात्रि की पूजा शुरू करने से पहले हर हाल में घर से बाहर निकाल देना है। सबसे पहली चीज जो आपको तुरंत अपने घर से हटा देनी है वो है खंडित मूर्तियां और टूटा हुआ कांच। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने पूजा घर में या घर के शोकेस में टूटी हुई मूर्तियों को भी संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं। लेकिन भावनाओं में बहकर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार खंडित मूर्ति यानी टूटी हुई मूर्ति राहु का प्रतीक मानी जाती है, और राहु वो ग्रह है जो जीवन में अचानक आने वाली दुर्घटनाओं का कारक है। जब आप टूटी हुई मूर्ति की पूजा करते हैं या उसे घर में रखते हैं, तो आप अनजाने में ही दुर्भाग्य को न्योता दे रहे होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जब वातावरण में शिव तत्व की प्रधानता होती है, तब ये टूटी हुई चीजें नकारात्मक ऊर्जा को चुंबक की तरह खींचती हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा आईना है जिसमें दरार आ गई है या कोई खिड़की का कांच चटका हुआ है, तो उसे आज और अभी बदल दीजिए। टूटा हुआ कांच रिश्तों में दरार डालता है। ये घर के सदस्यों के बीच मानसिक तनाव पैदा करता है। याद रखना मेरे दोस्तों, महादेव पूर्णता के प्रतीक हैं। वो शून्य भी हैं और अनंत भी। उनकी पूजा में खंडित चीजों का कोई स्थान नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी मूर्ति है जो खंडित हो गई है, तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें या किसी पेड़ के नीचे आदर सहित रख दें, लेकिन घर में बिल्कुल ना रखें। अब हम बढ़ते हैं दूसरी चीज की तरफ, जो सुनने में तो बहुत मामूली लगती है, लेकिन इसका असर आपके भाग्य पर बहुत गहरा पड़ता है। वो है बंद पड़ी घड़ी। जी हाँ, आपके घर की दीवार पर टंगी हुई वो घड़ी जो महीनों से बंद पड़ी है, या वो कलाई घड़ी जो खराब होकर दराज में धूल खा रही है। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि ये बंद घड़ी आपके वक्त को कैसे रोक रही है। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। महाकाल का अर्थ है समय का देवता। समय ही शिव है और शिव ही समय है। जब आप अपने घर में बंद घड़ी रखते हैं, तो आप एक तरह से समय का अपमान कर रहे होते हैं। वास्तु के अनुसार बंद घड़ी रुके हुए भाग्य और अवरोध का सूचक है। ये आपकी तरक्की की गति को रोक देती है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका परिणाम आपको नहीं मिलता। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं आपके घर के किसी कोने में पड़ी वो बंद घड़ी हो सकती है। महाशिवरात्रि से पहले अपने घर की सारी घड़ियों को चेक करें। अगर कोई घड़ी खराब है तो उसे ठीक करवाएं या फिर घर से बाहर कर दें। घड़ी की सुइयां हमेशा चलती रहनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आपकी सांसें और आपका भाग्य। अगर आप चाहते हैं कि
महाकाल का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपका बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदल जाए, तो इस महाशिवरात्रि से पहले अपने घर के समय को ठीक कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरी चीज की, जो सीधे तौर पर आपके स्वास्थ्य और घर की सुख शांति पर हमला करती है। वो है सूखे हुए पौधे या मुरझाए हुए फूल। मित्रों, प्रकृति शिव का ही रूप है। हर हरे भरे पौधे में प्राण बसते हैं, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं। लेकिन जब कोई पौधा सूख जाता है या मर जाता है तो वो घर में मृत्यु की ऊर्जा यानी डेड एनर्जी छोड़ने लगता है। महाशिवरात्रि जीवन का उत्सव है। इस दिन हम उस शिव की आराधना करते हैं जो मृत्युंजय हैं, जिन्होंने मौत को भी जीत लिया है। ऐसे पावन मौके पर घर में सूखे हुए कांटेदार पौधे या मुरझाए हुए फूल रखना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। खास तौर पर अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। सूखा हुआ तुलसी का पौधा इस बात का संकेत है कि घर पे कोई विपत्ति आने वाली है या घर की लक्ष्मी नाराज हैं। इसलिए महाशिवरात्रि से पहले अपने घर के गार्डन या बालकनी को अच्छे से देख लें। अगर कोई पौधा सूख गया है तो उसे हटा दें और उसकी जगह नया हरा भरा पौधा लगाएं। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है, लेकिन ध्यान रहे कि पूजा में चढ़ाया गया बेलपत्र भी सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। घर में ताजे फूल और हरे पौधे सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और शिव की कृपा को आकर्षित करते हैं। इसलिए इस महाशिवरात्रि अपने घर को जीवंत बनाएं, ना कि मुर्दा चीजों का संग्रहालय। और अब हम आप पहुंचे हैं उस चौथी और सबसे खतरनाक चीज पर, जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। ये वो गलती है जो आज के समय में लगभग हर दूसरा इंसान कर रहा है। ये गलती है आपके घर के मुख्य दरवाजे पर फैली हुई गंदगी और बिखरे हुए जूते चप्पल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम अक्सर अपने घर के अंदर की तो बहुत सफाई करते हैं, लेकिन मुख्य दरवाजे को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि शास्त्रों में मुख्य द्वार को ही वो स्थान माना गया है जहां से देवी देवता घर में प्रवेश करते हैं। इसे सिंह द्वार भी कहा जाता है। अब जरा सोचिए, महाशिवरात्रि की पावन रात है, शिवजी की बारात निकलने वाली है और आपके घर के दरवाजे पर पुराने फटे हुए जूते चप्पलों का ढेर लगा है। वहां धूल जमी है और अंधेरा छाया हुआ है। क्या आपको लगता है कि ऐसे घर में शिवजी की कृपा बरसेगी? कतई नहीं। मुख्य द्वार पर बिखरे हुए जूते चप्पल राहु और शनि के दोष को जन्म देते हैं। ये दरिद्रता को सीधा निमंत्रण है। जिस घर के दरवाजे पर ही बाधा हो, वहां लक्ष्मी और सौभाग्य अंदर कैसे आएंगे? वो तो दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगे। इसलिए महाशिवरात्रि से पहले एक काम जरूर करें, अपने घर के मुख्य दरवाजे को पानी से धोकर साफ करें। वहां से पुराने और बेकार जूते चप्पलों को हटा दें। अगर संभव हो तो दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। याद रखिए, मुख्य द्वार सिर्फ आपके घर का रास्ता नहीं है, बल्कि आपके जीवन में खुशियों के आने का रास्ता है। इसे जितना साफ और पवित्र रखेंगे उतना ही आपका भाग्य चमकेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 4 चीजों को हटाने के अलावा भी एक बहुत ही गुप्त बात है जो आपको महाशिवरात्रि की पूजा के दौरान ध्यान रखनी है। बहुत से लोग पूजा करते समय अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनकी सारी भक्ति निष्फल हो जाती है। जैसे कि शिवजी को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवजी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। हल्दी सौंदर्य का प्रतीक है और शिवजी वैरागी हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बड़े दोषों से बच सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाता हूं जो आपको ये समझाएगी कि आखिर शिवजी को स्वच्छता और पवित्रता इतनी प्रिय क्यों है और क्यों हमें इन वस्तुओं को घर से बाहर करना चाहिए। एक बार की बात है, माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि प्रभु, आप तो श्मशान में निवास करते हैं,